डियर स्टूडेंट्स और रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स आप देखने वाले हो जिसमें हम बताएंगे कि कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी एक अणुसूत्र बनाना चाहते हो, किसी नाम का सूत्र बनाना चाहते हो रासायनिक नाम से, तो आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। वो 3 चीजें हम पहले सीखेंगे और उसके बाद में हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाएंगे। तो वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको उसकी संयोजकता, पहले तो तत्व पता होना चाहिए, कौन से उसमें एलिमेंट विद्यमान है यौगिक में, तत्व कौन से विद्यमान है। दूसरा, आपको उस तत्व का यहाँ पे परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, परमाणु क्रमांक आने चाहिए परमाणु के। और तीसरा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। और चौथा, आपको संयोजकता निकालना आना चाहिए। आपको क्या निकालना आना चाहिए? संयोजकता। आपको किसी भी यौगिक का अणुसूत्र बनाने से पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं। आपको परमाणु क्रमांक उसका पता होना चाहिए जो तत्व है, और उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। और उसके बाद उसकी संयोजकता आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको ये 4 बातें आती है तो आप किसी भी कुछ यौगिक है, जैसे सबके तो नहीं, कार्बनिक यौगिक के आप नहीं बना सकते इसमें इस मेथड के माध्यम से, लेकिन कुछ अकार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जिनके सूत्र आप इन विधियों द्वारा, इस विधि द्वारा बना सकते हो। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। हम ये 4 बातें पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको एक अणुसूत्र बनाना बताएंगे। तो जैसे मान लो आपके पास कोई एलिमेंट्स है, मान लो आपके पास एक एलिमेंट्स है जिसका नाम है सोडियम। आपके सूत्र में सोडियम तत्व आया है, मान लो आपके सूत्र उसमें क्या नाम सोडियम एलिमेंट्स आया है। आप जानते हो इस सोडियम का संकेत जो है वो आपको Na पता होना चाहिए कि सोडियम का संकेत कितना होता है? Na होता है। मतलब क्या होता है? Na होता है। फिर दूसरी बात आती है उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। अब इस 11 को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, यानी 11 Na, ये तत्व का परमाणु क्रमांक है और ये सोडियम का संकेत है। अब इसका हमें क्या करना है? तीसरे नंबर पे हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो वो हम बोरवरी के नियम के अनुसार ही कर लेंगे। इसमें हमें आफाऊ के नियम के हिसाब से यहाँ नहीं करना है। तो जैसे कि अगर आप 11 को बांटेंगे तो बोरवरी ने कहा कि पहली कक्षा में 2 से अधिक नहीं हो सकते, दूसरी में 8 से अधिक नहीं हो सकते, तीसरी में फिर हमारा 1 बचा, क्योंकि 11 को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 11 का कर रहे हैं। तो पहली सेल में 2 हो जाएंगे, दूसरी सेल में 8 हो जाएंगे, तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हमने क्या कर लिया? इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर लिया। अब हमें चौथी बात इसकी संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं बच्चों? संयोजकता 2 तरह की आपको मिलेगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। डियर स्टूडेंट्स, 2 तरह की वैलेंसी निकलेगी। संयोजकता जो होगी वो हमारी कितने तरह की होगी? 2 तरह की, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब देखो, अब यहाँ हम संयोजकता समझाने की आपको कोशिश करेंगे, वो ध्यान से आप सुनिए। जैसे मान लो हर एक परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। वो ये चाहता है कि अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ऐसा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। तो लेकिन यहाँ देखना है कि इसकी क्या स्थिति है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा। अगर आप देखोगे तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा? अपनी अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जब ये यहाँ से त्यागेगा तो
फिर अंतिम कक्षा में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी इसका स्तर पूर्ण हो जाएगा और ये नियॉन के जो नियॉन एलिमेंट होता है उसका स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो हम ये देखेंगे कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, त्याग दिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो परमाणु अपना स्तर पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उनकी संयोजकता पॉजिटिव होती है। ठीक है, मतलब जो परमाणु अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन करना। अंतिम कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए जो परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी संयोजकता धनात्मक होती है और संयोजकता वही होगी कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। बच्चों, आपकी समझ में ये आ गया होगा कि हर परमाणु क्या करना चाहता है, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और या फिर ग्रहण करेगा। अब इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करना चाहेगा, त्यागना चाहेगा। ठीक है, जब ये त्यागेगा तो इसकी जो संयोजकता होगी त्यागने के लिए, तो ये कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने यहाँ लिख रखा है नोट में, यहाँ पे नोट में मैंने लिख रखा है, आप देखोगे कि जो परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी संयोजकता धनात्मक होती है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे उनकी संयोजकता धनात्मक होगी और संयोजकता वही होगी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं संयोजकता भी वही हो जाएगी। तो आप देखो सोडियम ने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षा में पूरे करने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, अतः इसकी संयोजकता तो 1 होगी, लेकिन त्यागने के कारण क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी संयोजकता धनात्मक हो जाएगी। अतः यहाँ जो सोडियम की वैलेंसी है वो प्लस की 1 होगी। क्यों होगी +1? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। क्यों त्यागा है? अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागा है। धनात्मक क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, लिखा है जो परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी संयोजकता धनात्मक होती है और संयोजकता वही होती है जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे संयोजकता निकाल सकते हैं। अभी एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि जिनकी, यहाँ पे एक बात और नोट करेंगे, जिनके अंतिम सेल मतलब लास्ट वाली सेल, अंतिम सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अंतिम सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, जिनके अंतिम सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अतः उनकी संयोजकता
त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी और धनात्मक होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। मैंने यहाँ पर रूप में क्या लिख रखा है, जिनके अंतिम सेल में, अंतिम सेल कौन सी होती है, नाश वाली। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कार्बन का, या आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लो किया 12 Mg मैग्नीशियम का, 2 8 2 8 और 10 और 12 इलेक्ट्रॉन को बांट दिया मैंने। तो ये अंतिम कोश में ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि अगर इस वाले कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो परमाणु अष्टकूट करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करेंगे, अष्टकूट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। अतः उनकी संयोजकता त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी। उनकी जो संयोजकता होगी वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के क्या होगी, बराबर होगी और धनात्मक होगी। जैसे मान लो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे देखो 2 आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा। जब ये त्यागेगा तो इसकी संयोजकता उतनी ही संख्या में हो जाएगी जितने उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। लेकिन त्यागने के कारण क्या होती है, हमेशा संयोजकता जो होती है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। त्यागने के कारण संयोजकता इसकी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। उम्मीद है कि जो धनात्मक संयोजकता होती है इनके अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करेंगे, वीडियो को रोककर आप इसको नोट भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसको आप हटा दें। अब हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो अगर हम बात करें दूसरे एलिमेंट्स की, मान लो हमने बात क्लोरीन की करनी है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन का जो संकेत होता है वो आप जानते हो Cl होता है, और Cl का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा, 17 होगा। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो पहली सेल में कितने हो जाएंगे, 2, दूसरी में कितने हो जाएंगे, 8, तीसरी में कितने हो जाएंगे, 7। तो 8 और 2 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन हुए। अब देखो इसकी अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन वाला अपना अष्टकूट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं। क्यों नहीं त्यागेगा, क्योंकि इसकी अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ग्रहण करना है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों ग्रहण कर लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 8 8। अब इसकी अंतिम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। मैंने अभी बताया कि जो बैलेंसी होती है वो 2 तरह की होती है। अगर मान लो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जितनी संख्या में वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसकी उतनी ही संयोजकता होगी, और ग्रहण करने के कारण संयोजकता होगी वो किसमें हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, अतः क्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो -1 होगी। क्या होगी, -1, क्योंकि अष्टकूट करने के लिए इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अब हम इसमें नोट कर लेंगे पूरा, जैसे कि हमने पिछले टाइम नोट किया था। यदि किसी परमाणु में अंतिम सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इन परमाणु द्वारा
अपने सेल में, अपने अंतिम सेल में, यहां पे लिखेंगे अपने अंतिम सेल में, अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। वही उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। मतलब यदि किसी परमाणु में अंतिम सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इन परमाणु द्वारा अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण संयोजकता ऋणात्मक होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। यदि किसी परमाणु में अंतिम सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इन परमाणु द्वारा अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है, जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वही उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण संयोजकता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बच्चों हम आपको एग्जाम्पल द्वारा इनकी सभी के एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो 15P फास्फोरस है आपके पास में और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 होता है। तो बच्चों इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। अभी देखो 5 इसमें आ रहा है नहीं, तो ये क्या करेगा? ये सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। 8 करने के लिए 5 वाला 8 करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तब इसका क्या बनेगा? नया 8 बनेगा। यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इसमें कह रहा है कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण संयोजकता कैसी होती है? जो ऋणात्मक हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरह की, यानी पॉजिटिव वैलेंसी धनात्मक संयोजकता और ऋणात्मक संयोजकता की समझ में आ गई होगी। अब इस तरह हम क्या करेंगे? संयोजकता निकालना भी सीख गए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एलिमेंट को देखना है कि उस यौगिक में जो आपको नाम दिया गया है उसमें कौन कौन से तत्व हैं। फिर उनके संकेत आपको पता होना चाहिए कि जैसे सोडियम का है तो सोडियम का Na होता है, क्लोरीन का है कुछ Cl होता है, ये आपको आने चाहिए। उनका परमाणु क्रमांक होना चाहिए याद आपको। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको करना भी बताया, बोरबरी के नियम के अनुसार वो आपको आना चाहिए। और फिर उसकी संयोजकता आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, इतना काम अगर आपको आता है तो आप समझ लो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी यौगिक का जो कुछ यौगिक है कार्बन में उनका आवर्त सूत्र को बना सकते हो। पहले ये नोट कर लेंगे, इतना नोट में जो मैंने लिख रखा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम आपको एक आवर्त सूत्र बनाना बताते हैं।
अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा संयोजकता को निकालना सीखा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हो कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो और बना दीजिए, जिसमें हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, किसी एलिमेंट का, किसी परमाणु का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और कैसे संयोजकता निकालते हैं। तो अगर आपको ये काम नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और संयोजकता निकालना सेपरेट बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ एक अर्धसूत्र बनाना सीखते हैं इतना काम करने के बाद में। जैसे हमको प्यारे बच्चों किसी ने एक नाम दे दिया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, मान लो दे दिया, सोडियम क्लोराइड मान लो दे दिया, और हमसे कहा देखो बच्चों, अभी हमने संयोजकता निकालना पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। अब हम इस नए लेक्चर्स में सीखेंगे कि जो ये नाम दिए हुए हैं उनके कैसे हम अर्धसूत्र बनाते हैं। जैसे मान लो अगर आप सोडियम क्लोराइड का बना रहे हो तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, मतलब सोडियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है, Na होता है, और क्लोराइड जो क्लोरीन है उसका संकेत क्या होता है, Cl होता है। तो आपने देखा कि Na की जो संयोजकता है वो +1 है। मैं पिछले डायग्राम निकाल ही दिया हम लोगों ने, अगर आप चाहो तो यहाँ कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो Na है और इसका 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, छोड़ेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1, तो 1 है, ठीक है। Cl की देखो ये लिखी हुई है -1 होती है तो 1 है, Cl की संयोजकता क्या है, 1 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे Na का एक के साथ में तो Na रहेगा, Cl का एक के साथ में तो Cl रहेगा। तो यानी सोडियम क्लोराइड का जो हमारा नया सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का बना सकते हो, मैग्नीशियम का भी देख सकते हो। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, तो 2 8 2, तो ये 2 छोड़ेगा, यानी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो वो देखो Mg की कितनी लिख दी, 2 लिख दी, Cl की कितनी लिख दी, 1। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, Mg का 1 के साथ कराओ तो Mg रहेगा, Cl का 2 के साथ कराओ तो Cl2, यानी MgCl2 हो जाएगा। किसका सूत्र, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा। ऐसे ही आप एल्युमिनियम क्लोराइड का भी कर सकते हो। संकेत एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, क्लोराइड का क्या होता है, क्लोरीन का Cl। Al की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 13 है Al का, 2 8 3 है। अब इसका 3 निकलेगा, ये छोड़ेगा 3 8 करने के लिए, तो इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी, +3 होगी। तो Al की 3 Cl की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Al का 1 साथ Al, Cl का 3 के साथ Cl3। तो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है, AlCl3। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से ये सूत्र बनाना समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में इसमें कोई भी समस्या हो रही है आपको अभी, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें यहाँ पे समस्या हो रही है, इसको आप दोबारा समझा देंगे तो मैं अगले लेक्चर में आपको समझा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ऐसी नई नई चीज़ें केमिस्ट्री में हम आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल्स को लाइक करिए, आप कमेंट करिए उस पर, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जो आपके साथी लोग हैं, जो आपके पढ़ रहे हैं बच्चे जो आपके साथ में, उन्हें भी हमारे रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस जो यूट्यूब पे क्लास है उसको आप देखें, उनको कहिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।